हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडिको सक्सेस चैनल। ठीक, अब हम लोग आज देखेंगे माइकोरेजा, वायरस, वायरवाइड, प्रायोन्स और इसके बाद फिर लाइकेन देखेंगे। फंगी का पिछले क्लास में ही हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, और इसके बाद इसमें बचेगा क्या, प्लांट का बचेगा और एनिमल का बचेगा। तो वो हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें उसको देखेंगे। ठीक, आज हम लोग देखते हैं माइकोरेजा। सबसे पहले माइकोरेजा होता क्या है, इसको अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब होता है बेनिफिशियल एसोसिएशन। किसका किसका, फंगी और उस किसका है, हायर प्लांट का। मतलब ये एक प्रकार का फंगी है जो कि माइकोरेजा ऑर्गेनिज्म है, वो फंगी और हायर प्लांट, मतलब ये फंगी है जो क्या है, हायर प्लांट के साथ एसोसिएट रहता है। ठीक, कैसा एसोसिएट रहता है, बेनिफिशियल, मतलब दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं द symbiotic association of fungi with root of higher plant, with root of higher plants। जब क्या होगा, फंगी जो है वो हायर प्लांट के साथ, ठीक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोरेजा बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। और हायर प्लांट में क्या आएगा, हायर प्लांट में अगर देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म आ सकता है या फिर एंजियोस्पर्म, यही दोनों में से हायर प्लांट में आ सकता है। इसके कहाँ पे रहेगा, इसके रूट में रहेगा। ठीक ना। अब ये देखते हैं तो ये जहां रहता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, टू टाइप का होता है। ठीक, फर्स्ट होता है इंडोमाइकोरेजा, और दूसरा होता है इक्टोमाइकोरेजा। अब इसमें अगर देखते हैं इंडो और इक्टोमाइकोरेजा में, तो इसमें क्या होगा, इंडो इंडो मतलब क्या हो गया, अंदर। ठीक, इसमें क्या होगा, अंदर, और इक्टो मतलब हो गया बाहर। ठीक, तो इससे पता चलता है क्या, जो इसमें जो फंगी में क्या होता है, हाइफी होता है। फंगी में क्या होता है, हाइफी। हाइफी कहाँ तक, किस में कहाँ रहेगा, हाइफी हायर प्लांट के रूट में जो टिश्यू होता है। ठीक, टिश्यू के अंदर कहाँ, कॉर्टिकल सेल में, कॉर्टिकल सेल में जाके क्या होगा, अंदर उसमें जाके रहेगा। ठीक, मतलब इसमें कह सकते हैं फंगल हाइफी, फंगल हाइफी। ठीक, और ये क्या होगा, इंटर होगा, फंगल हाइफी इंटर टू, ठीक, टिश्यू एंड कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक। इसमें क्या होगा, रूट का कॉर्टिकल सेल जो है वो उसमें, ठीक, उसमें एंट्री करके रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडोमाइकोरेजा। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, ये जो वहाँ जो कॉर्टिकल सेल में एंट्री करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे या तो फिर वो वेसिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, या क्या होगा, या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ बनाएगा, रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल में बनाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं VAM बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब जो वहाँ स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर, आर्बस्कुल मतलब क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क लाइक। ठीक है, और वेसिकल तो जानते ही है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VAM बोलते हैं। VAM मतलब वास्कुलर, ठीक, आर्बस्कुलर माइकोरेजा।
ठीक ना, भास्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोरेजा, इसका मतलब फुल फॉर्म ये हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं इंडोमाइकोरेजा का ये हो गया। अब इक्टोमाइकोरेजा का अगर देखें इसमें, तो ये क्या होगा, ये सरफेस पे ग्रोथ होगा, किस पे, रूट के सरफेस, हायर प्लांट जो है उसका रूट के सरफेस पे ग्रोथ होगा। ठीक, मतलब हम ये कर सकते हैं, दे ग्रो ऑन रूट ऑफ हायर, मतलब रूट सरफेस ऑफ हायर प्लांट। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इक्टोमाइकोरेजा। ठीक ना, ये हो गया। और रूट पे ही यहाँ पे भी क्या होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फंगी ने क्या होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें अगर इसका एग्जांपल देखेंगे इक्टोमाइकोरेजा का, इसका होता है जनरली बेसिडियोमाइसिटीज है। इसका एग्जांपल कौन है, बेसिडियोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज का बोल्टस है। ठीक है, बोलेटस फंगी जो है ये है इक्टोमाइकोरेजा का एग्जांपल, बोलेटस फंगी हो गया। और कौन सा प्लांट पे रहता है, हायर प्लांट कौन है, हायर प्लांट है पाइनस रूट। हायर प्लांट कौन सा है, पाइनस का रूट, और पाइनस रूट जो है ये क्या, कैसा है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये है जिम्नोस्पर्म। अगर हम लोग इसका देखेंगे इंडोमाइकोरेजा का, इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, इसमें कौन सा फंगी होगा, ग्लोमस फंगी होगा। इसमें जो फंगी होगा, कौन सा फंगी होगा, इसमें फंगी ग्लोमस। ठीक, ग्लोमस फंगी होगा। और जो हायर प्लांट होगा, कौन सा हायर प्लांट होगा, ऑर्किड होगा। हायर प्लांट ऑर्किड। ठीक, ऑर्किड। और ऑर्किड कैसा है, मोनोकोट है। ऑर्किड कैसा है, मोनोकोट हो गया। ये है माइकोरेजा इतना ही है। इसमें याद रखिएगा ये क्या है, ये फंगी है जो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, किसके साथ, ये हायर प्लांट के साथ। हायर प्लांट में क्या आ सकता है, जिम्नोस्पर्म में भी आ सकता है, एंजियोस्पर्म में भी आ सकता है। ठीक, और ये फंगी हायर प्लांट में जहां रहता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, इंडोमाइकोरेजा और इक्टोमाइकोरेजा। इंडो में क्या होता है, फंगी, इंडो मतलब अंदर हो गया, अंदर एंट्री करके रहेगा और कहाँ तक जाएगा, टिश्यू या फिर कॉर्टिकल सेल, जो है हायर प्लांट का रूट का कॉर्टिकल सेल है उसमें एंट्री करके रहेगा। उसमें दो टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक वेसिकल की तरह बनाएगा और आर्बुस्कुल की तरह बनाएगा। वेसिकल मतलब हो गया इस टाइप का वेसिकल, ठीक, और आर्बिकल मतलब हो गया ऐसा इस टाइप का, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, इसी इसको बोलते हैं VAM बोलते हैं, मतलब भास्कुलर आर्बिकुलर माइकोरेजा। ठीक, इसमें जो एग्जांपल है क्या है, ग्लोमस फंगी है। और प्लांट अगर देखेंगे तो कौन सा है, मोनोकोट का ऑर्किड प्लांट है। और इक्टोमाइकोरेजा में क्या होता है, रूट का सरफेस पे ग्रोथ होता है। ठीक, हायर प्लांट के रूट के सरफेस पे। ठीक, और वो कैसा बनाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें जनरली कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज आता है। बेसिडियोमाइसिटीज का कौन सा फंगी है, बोल्टस फंगी है। और कौन सा प्लांट है, पाइनस रूट प्लांट है। ये हो गया माइकोरेजा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वायरसेस, वायरवाइड्स, लाइकेन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको जो है विटकर ने, RH विटकर ने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा। कौन, RH विटकर ने क्या किया, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको नहीं रखा। प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक। अब इसको क्या हुआ, इस सबको वायरस हो गया, वायरवाइड हो गया, लाइकेन हो गया, इस सबको नहीं रखा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्यों, उसमें क्या है, लिविंग को रखा जाता है। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दिया है उसमें सिर्फ लिविंग को, उसमें ऐसा एक भी नहीं है जो नॉन लिविंग हो। ठीक, इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। कौन सा, पहला देखते हैं वायरस के बारे में। ठीक,
वायरस मतलब क्या होता है, ठीक। अगर वायरस में देखें, वायरस मतलब क्या होता है, वेनम होता है। वेनम जानते ही होंगे आप लोग, ठीक। जब स्नेक उनेक को बाइट, स्नेक वाइट किसी को किया तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि वेनम डाल दिया उसके शरीर में, ठीक। वेनम मतलब क्या होता है, पॉइजन होता है। वायरस का मतलब क्या हो गया, वेनम हो गया। और वेनम या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पॉइजनस लिक्विड। वायरस का मतलब होता है, ठीक। और वायरस का स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक। स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक। वायरस क्या है, वायरस क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरस क्या है, इट इज इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक। जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन काउज करता है, इन्फेक्शन करता है और कुछ नहीं करता है। और इसको अगर देखें क्या है, सिंपल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। मतलब ये कंप्लीट सेल नहीं है, इसको ये कह सकते हैं। ये क्या है, इट इज सिंपल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कंप्लीट इसको सेल नहीं है इसको, ठीक। ये हो गया। अब ये जो है, इसको वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक। वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच इसको रखा गया है, मतलब इसको लिविंग भी बोल, ना ही लिविंग बोलेंगे, ना ही लिविंग नॉन लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है कब, जब सेल के अंदर, होस्ट के अंदर हो, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के सेल में हो या अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो, तभी क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये हमेशा कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट भी क्या, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं, दे रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म, ठीक। सिर्फ उसमें ही ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये कैसा होता है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। क्यों ऐसा बोले, सिर्फ ये क्या है, पैरासाइट ही हो सकता है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो क्या होगा, नॉन लिविंग कैरेक्टर होगा, ठीक। इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। वायरस का मतलब वेनम हो गया या पॉइजनस लिक्विड हो गया, ठीक। ये क्या है, सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक। और ये क्या है, सिंपल एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। और ये क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक किसका किसका बीच, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। ये रिप्रोड्यूस हो सकता है कब, सिर्फ जब होस्ट सेल में या होस्ट में रहेगा, ठीक। और ये क्या है, ये ओनली क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक। और ऑब्लिगेट में भी कैसा, इंट्रा सेलुलर। अब इसका देखते हैं, अब इसको नॉन लिविंग और लिविंग करेक्टर, इसका बीच का मेडिएटर माना जाता है। तो इसका मतलब दोनों का लक्षण प्रेजेंट होगा, नॉन लिविंग का भी और लिविंग का भी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग का करेक्टर क्या क्या है। लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग का करेक्टर देते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट, ठीक। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ये क्रिस्टल होने के हो जाता है, ठीक है। मतलब एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, मतलब क्रिस्टल जैसा शेप कन्वर्ट कर लेता है, ठीक। ये क्या होता है, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज। अब कौन कौन सा है, जैसे एग्जांपल में अगर देखें हम लोग, कौन कौन सा कर सकता है, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, या पोलियो हो गया, पोलियो का वायरस, ठीक। पोलियो वायरस हो जाए,
है, ये भी क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका स्पेसिफिक अगर ग्रेविटी देखें तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है इसका, ठीक। और अगर नॉर्मल, अगर हम लोग लिविंग का देखेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, रिस्पायरेशन अब्सेंट होगा, रिस्पायरेशन अब्सेंट होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, ये जो सेल थ्योरी है, ठीक, सेल थ्योरी जो दिया था, ठीक, प्लांट और लिविंग का अलग अलग शेल्डन और स्वान ने, वो फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलो सेल थ्योरी, ठीक। सेल थ्योरी अगर थोड़ा सा देख लें, शेल्डन और स्वान ने दिया था, ये सेल थ्योरी में बोला था क्या, जो भी सेल है वो क्या होगा, वो जो फॉर्म होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके फॉर्म होगा, ठीक। तो जब हम लोग सेल पढ़ेंगे उसमें डिटेल में सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन लिविंग कैरेक्टर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लिविंग कैरेक्टर देखते हैं। लिविंग कैरेक्टर में क्या देखेंगे, इसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बना होगा। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैक्रो मोलेक्यूल से ही बना होता है, ठीक। और क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, ठीक। और इसमें क्या होता है, ये एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, खुद से मल्टीप्लाई कर सकता है, कब, जब होस्ट में रहेगा तो, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, या फिर इसको बोल सकते हैं हम एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ऐसा भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई, या इसको बोल सकते हैं रेप्लिकेट, ठीक, रेप्लिकेट बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेशन प्रेजेंट होता है, म्यूटेशन प्रेजेंट, ठीक। अब आप लोग सुने होंगे, पहले क्या हुआ, कोरोना वायरस आया, फिर क्या आया, कोरोना वायरस के बाद बोला उसमें ही म्यूटेशन हो गया तो डेल्टा वायरस आ गया, ठीक। तो ये क्या है, म्यूटेशन ही हुआ, और वायरस, कोरोना क्या है, वायरस ही था, ठीक। तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है, ये होस्ट को किल कर सकता है, किलिंग होस्ट, होस्ट को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, ये हो गया क्या, नॉन लिविंग करेक्टर, और ये हो गया लिविंग करेक्टर। ये सब करेक्टर, लिविंग और नॉन लिविंग का करेक्टर, दोनों करेक्टर प्रेजेंट इसमें रहता है, इसी कारण से इसको क्या, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच रखा गया है, ठीक ना। अब वायरस का कुछ कुछ और जनरल करेक्टर हम लोग देखते हैं। तो इसका टर्म वायरस कौन दिया था, ये पास्चर ने दिया था, ठीक। टर्म वायरस का टर्म पास्चर ने दिया था, कब दिया था, 1880 में दिया था, ठीक। और इसमें अगर देखेंगे, ठीक, डीजे इवानोव्स्की जो है, डीजे इवानोव्स्की कब, 1892 में, 1892 में। ये क्या बोले थे, ये इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने टोबैको में जो डिजीज हुआ था, ठीक, तो उसमें वो उससे निकाला था, टोबैको डिजीज से निकाला था, क्या निकाला था, टोबैको मोजाइक वायरस को निकाला था, मतलब टीएमवी को निकाला था, टीएमवी को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक, किससे, टोबैको मोजाइक डिजीज से, इससे निकाला गया था, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे ये, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ये क्या होता है, ये जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, वायरस ये स्मॉल होता है, किससे, बैक्टीरिया से भी, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों स्मॉलर होता है, क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि ये वायरस क्या है, ये पास हो गया था, पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ, मतलब एक प्रकार के, ये मान के चलिए, अगर हम लोग देखें, चालनी देखे हैं ना, आटा जो चालते हैं,
उसमें क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कण है वो क्या होता है, ऊपर छना जाता है। उसी तरह क्या था, बैक्टीरिया जो पास होने वाला था, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो जितना छोटा होता है, उसमें जो होल बनाया था, होल बैक्टीरिया से भी छोटा बनाया था। मतलब उसमें क्या था, उसमें जब लिक्विड को पास कराता करते हैं हम लोग, तो उसमें अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या होगा, उसमें छना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, उसमें जब इस लिक्विड को पास करवाया तो ये क्या होगा, वायरस जो है उस पार चले गया। इसका मतलब जो जहाँ बैक्टीरिया क्या होता नहीं जा रहा था उस पार, मतलब छाना जा रहा था, और ये क्या हो गया, वायरस उस पार चले गया। इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है तभी तो उस पार चले गया, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट कौन है, एमजे ब्रेंजिक है, ठीक है। एमजे ब्रेंजिक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किए थे क्या, जो टोबैको में जो डिजीज हुआ था, ठीक, उस जो इन्फेक्शन जिससे हुआ था उस लिक्विड को, उसको क्या हुआ, बाहर निकाला, ठीक, और जो हेल्दी प्लांट है, हेल्दी प्लांट पे उसको डाल दिया। तो क्या देखा, हेल्दी प्लांट जो है ना टोबैको का, वो भी इन्फेक्ट हो गया था, ठीक। इन्होंने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, और उसको काउज क्या किया था, हेल्दी प्लांट को भी क्या किया था, इन्फेक्ट कर दिया था, ठीक। तो उसको क्या इन्होंने बोला, उसको बोला फ्लूइड, जैसे कौन सा है, कॉन्टाजेनियम वेबम फ्लूइडियम, ऐसा नाम इन्होंने रखा, ठीक। मतलब क्या किया, एक्सट्रैक्ट, ठीक, एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड प्लांट, एक्सट्रैक्ट फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, ठीक। और यही ये क्या क्या था, ये जो इन्फेक्शन फ्लूइड है, यही जब हेल्दी प्लांट पे डाला गया, व्हेन इट अप्लाई ऑन हेल्दी प्लांट ऑफ टोबैको काउज इन्फेक्टेड, ठीक, वो इन्फेक्टेड हो गया था। अब जैसे फ्लूइड का जो नाम है, फ्लूइड का नाम क्या दिया था, कॉन्टाजेनियम, फ्लूइड का नाम दिखा था वीबम फ्लोडियम, ठीक। इन्होंने ये क्या क्या था, ये नाम रखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला गया, ठीक। ये क्या था, एमजे ब्रिजिंक ने किया था, ठीक है। एमजे ब्रिजिंक ने कब किया था, 1898 में किया था, ठीक, 1898 में ये किए थे। अब इसके बाद क्या है, स्टेनली है, ठीक। स्टेनली ने क्या किए थे, स्टेनली ने 1935 में किए थे ये प्रयोग। इसमें क्या किए थे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक, क्रिस्टल जो वायरस है, वायरस जो बोल रहे थे ना क्रिस्टलाइज हो जाता है, जो क्रिस्टल वायरस को क्या किया था, इन्होंने बाहर निकाल के दिखाया था, ठीक। उस समय तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया था, इसलिए क्या किया था, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस को बाहर निकाल के दिखाया था। कौन सा क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस, टीएमवी को, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस को, ठीक। W1 स्टेनली ने कब, 1935 में किया था, ठीक। ये क्या किए थे कि ये देखे थे क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस बोले थे, ठीक। और ये जो बना हुआ था, ये क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोटीन से बना हुआ था, ऊपर इनको क्या मिला था, प्रोटीन मिला था, कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन, ठीक। मतलब बाहर देखें, इनको देखने को क्या मिला था, जो प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। और उसका यूनिट को अगर देखेंगे, प्रोटीन, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अगर देखें, सबसे ऊपर क्या होता है, इन्वेलप होता है, ठीक। अब इन्वेलप देखें तो ये सब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में हो,
ठीक, इन्वेलप देखे होंगे ना आप लोग, कहीं अगर फंक्शन में जाते होंगे रिसेप्शन में, तो वहाँ इन्वेलप देते हैं। तो इन्वेलप मतलब क्या होता है, कवर होता है, किसका, पैसे का कवर। तो उस तरह यहाँ पे क्या है, ये वायरस का कवर है। ठीक, तो ये सब में जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो। ये क्या होता है, थीन और लूज कवरिंग है। ये क्या है, थीन लूज कवरिंग है, किसका, वायरस का। थीन और लूज कवरिंग होता है, ठीक ना। और ये बना किससे होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, कंपोज्ड ऑफ, ठीक, प्रोटीन हो गया। ठीक, और ये क्या है, प्रेजेंट हो भी सकता है, इट मे और मे नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरस। ठीक, मतलब सभी वायरस में ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। और प्रेजेंट अगर होगा तो किसमें किसमें होगा, अगर ये देखें हम लोग, ठीक, तो ये किसमें होगा, HIV वायरस में होगा और हर्पिस में होगा। HIV वायरस में और हर्पिस में, ये दोनों वायरस में क्या होता है, ये इन्वेलप प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद जिसमें इन्वेलप होगा, ठीक है, नहीं होगा तो उसका सेकंड तो क्या होगा, कैप्सिड बोलते हैं उसको। ठीक, कैप्सिड। अब कैप्सिड जो है, ये क्या है, आउटर लेयर है, क्योंकि अगर मान लीजिए इन्वेलप नहीं होगा, तो इन्वेलप नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, कैप्सिड होगा, ये सब में प्रेजेंट होगा। ठीक, ये क्या है, आउटर प्रोटीनियस लेयर है, प्रोटीनियस लेयर होता है कैप्सिड। प्रोटीनियस लेयर मतलब क्या हो गया, प्रोटीन का बना होगा। ठीक, इसके सब यूनिट को क्या बोलते हैं, सब यूनिट को कैप्सोमियर। ठीक, सब यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ये हेल्प क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसको प्रोटेक्शन करता है, जेनेटिक मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होगा उसको प्रोटेक्शन करता है। हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल आता है। जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, अब थर्ड में क्या आएगा, न्यूक्लियोइड आएगा। अब न्यूक्लियोइड देखेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक, मतलब दोनों कभी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा इसमें क्या रहेगा, या तो एक रहेगा। ठीक, इसमें लिख दीजिए ओनली वन प्रेजेंट। ठीक, या तो DNA या तो RNA। अब DNA भी क्या होता है, दो टाइप का DNA हो सकता है, इधर लिख देते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, DNA जब दो चेन में होगा, DNA क्या होगा, जब दो चेन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंड DNA बोलेंगे, dsDNA। मतलब उसका दो चेन होगा तो क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंड DNA बोलेंगे। जब DNA क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड का होगा, एक ही चेन का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक, ये किसमें किसमें डबल स्ट्रैंड होता है, पॉक्स वायरस में होता है। ठीक, और कौन सा किसमें होता है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में होता है ये। ठीक, और अगर हम लोग देखेंगे और किसमें किसमें होता है, ये हर्प में होता है। ठीक, और ये किसमें होता है, हर्प में, या हर्पिस वायरस बोल सकते हैं उसको। ठीक, और ये किसमें होता है, सिंगल स्ट्रैंड, ये बहुत कम नहीं बराबर मिलता है। ठीक ना, बहुत कम मिलता है। तो ये अगर हम देखेंगे क्या होगा, M13 फेज में मिलेगा, M13 फेज में मिलेगा। ये हो गया DNA का। और RNA अगर देखें, RNA भी दो टाइप का होगा, कौन कौन सा होगा, दो चेन वाला होगा तो डबल स्ट्रैंड RNA बोल देंगे, और सिंगल चेन वाला होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड RNA बोल देंगे। ठीक है, और ये दो चेन रहेगा तो डबल स्ट्रैंड RNA बोलेंगे, एक चेन रहेगा तो सिंगल स्ट्रैंड RNA बोलेंगे। ये किसमें होगा, रियो वायरस में। ठीक, और किसमें होगा, रियो वायरस के अलावा किसमें होगा, वुंड ट्यूमर में, वुंड ट्यूमर में होगा। ठीक, और अगर हम लोग सिंगल स्ट्रैंड RNA देखेंगे तो ये किसमें होगा, टोबैको मोजाइक वायरस हो गया। ठीक, और कौन किसमें होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया।
और किसमें, वो जो कैटल में होता है ना फुट एंड माउथ डिजीज, वो वायरस हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, ठीक, ये हो गया। या फिर इसमें क्या होगा, या HIV जो है, HIV भी कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है HIV में भी, ठीक। और ये याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंड अगर RNA किसी में तो वो क्या होगा, ज़्यादा थोड़ा डेंजर होता है, ठीक ना, बाकी रिस्पेक्ट, इस सबके रिस्पेक्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इसका देखते हैं किसमें कौन सा वायरस पाया जाता है जो डिजीज काउज करता है, ठीक। जो पाया जाता है सिर्फ वो किसमें, कौन सा वायरस पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस पाया जाता है प्लांट में, जो प्लांट में डिजीज काउज करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट वायरस भी बोल देते हैं। प्लांट में सिर्फ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक। और अगर एनिमल में देखेंगे, ठीक, एनिमल ह्यूमन में भी आ गया, ठीक ना, इसमें क्या होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसके वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंड RNA हो सकता है, ठीक, या फिर क्या हो सकता है, डबल स्ट्रैंड RNA हो सकता है, ठीक, या फिर क्या हो सकता है, डबल स्ट्रैंड DNA हो सकता है, ठीक, ये हो गया। और अब बैक्टीरिया को भी क्या होगा, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट वायरस ने कर देता है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे, ठीक। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज, ठीक। इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक, उसमें कैसा होता है, सिर्फ डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है, ठीक ना, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें आपको लोग के इसमें सिलेबस में सिर्फ 2 वायरस का दिया है, एक बैक्टीरियोफेज का दिया है और एक टोबैको मोजाइक वायरस का दिया है। तो पहले हम लोग देखते हैं टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में। ये हो गया टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक, ठीक। इसका जो ये है, ये जो चैन है, ये किस चीज़ का है, ये RNA है। टोबैको मोजाइक वायरस में हम लोग को पता है ये क्या होता है, RNA होता है, ये क्या है, RNA है, ठीक। और ये जो है, ये क्या है, प्रोटीन का कोड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक। ये बाहर से पूरे में रहता है लेकिन हम लोग आधा बनाए हैं, ठीक ना, ये हो गया। और इसका अगर ये जो ऐसा क्वाइल रहता है, ठीक, ऐसा दिख क्या है, क्वाइल है, ठीक। अब क्वाइल जो है तो उसका डायमीटर होगा ऐसे, इस टाइप का, अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा क्वाइल रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक, तो इसका क्या होगा, इसका डायमीटर तो कुछ होगा, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका अगर डायमीटर देखें कितना होता है, 180 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। और इसका अगर ये लेंथ देखें, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर देखेंगे तो लेंथ कितना होता है, ये होता है 3000 एंगस्ट्रॉम। लेंथ अगर देखेंगे तो कितना होगा, 3000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना, ये हो गया। और इसमें अगर देखेंगे, ठीक, इसमें जो ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये कैप्सोमियर, ये किससे बना होता है, कैप्सिड, ये प्रोटीन से बना होता है। अगर इसमें हम लोग कैप्सोमियर देखेंगे, कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन का ही क्या होता है, प्रोटीन के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक। ये कितना होता है, 2130 होता है, इतना नंबर होता है, ठीक ना। और इसमें जो RNA होता है या न्यूक्लियोटाइड अगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो या न्यूक्लियोइड बोलेंगे तो ये इसमें कितना होता है, ये 6400 होता है लगभग। अगर देखेंगे कैप्सोमियर और न्यूक्लियोइड का रेशियो देखेंगे तो इसको अगर मान ले अगर इसको 22,000 बोले, ठीक, मतलब अप्रॉक्स 1:3 होता है, ठीक। कैप्सोमियर और न्यूक्लियोइड, इसका अगर रेशियो देखेंगे तो कितना होगा, 1:3 प्रेजेंट होगा। ये हो गया क्या, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक। और इसमें अगर मोलिकुलर वेट अगर इसका देखेंगे, ठीक, इसका मोलिकुलर वेट अगर देखें, मोलिकुलर वेट अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, 39.4 इंटू 10⁶, 39.4 इंटू 10⁶ डाल्टन, ठीक, इसका इतना मोलिकुलर वेट है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज। चलिए, ये हो गया क्या, बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसका अगर हम लोग देखते हैं कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितना होता है, 650 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे
यहाँ से लेके कहाँ यहाँ तक, तो कितना होता है ये यहाँ तक, ये कितना होता है 950 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक देखेंगे तो ये कितना होता है, ये भी 950 एंगस्ट्रॉम होता है इसका, ठीक ना। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, पोर्शन को टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये टेल फाइबर है, टेल फाइबर्स है, जो कितना रहता है 6 रहता है, 3 इधर हो गया 3 उधर हो गया, ठीक। और ये जिस पे रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड प्लेट बोलते हैं, एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है इसको, ठीक। ये हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, इसमें क्या होता है, ये हो गया कॉलर रीजन, ठीक। और ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, कॉलर बोलेंगे, ठीक। ये हो गया। और ये वाला को पोर्शन क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और हेड में क्या रहता है, इसमें डीएनए रहता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, इसमें प्रेजेंट क्या रहता है, डीएनए। और ये जो डीएनए ये कवर रहता है, ये डीएनए क्या होता है, कवर किससे होता है, कवर विथ प्रोटीन, ठीक। ये चीज हो गया। ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का फिगर हो गया, ये आप में भी दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक, वायरस का अगर रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, होस्ट सेल में जाएगा तब रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे बाहर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक पहला क्या होगा, फेजिक हो गया, और दूसरा क्या होगा, पिनोसाइटिक हो गया। फेजिक मतलब क्या हो गया, जब वायरस ने क्या करेगा, वायरस ने अपना न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें मतलब डीएनए या आरएनए जो भी प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री करवा देगा। क्या चीज आएगा, डीएनए या आरएनए, वो होस्ट सेल में क्या होगा, एंट्री कर जाएगा, ठीक। और जैसे एंट्री करेगा, डीएनए में हम लोग को पता है क्या होता है, वो फोटोकॉपी बनाने का काम करता है, ठीक। सेल के अंदर क्या होता है, फोटोकॉपी बनाने का काम करता है। तो वो क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो वो क्या करेगा, ये वायरस ने उसका डीएनए या आरएनए के साथ क्या करेगा, अपना को भी क्या कर देगा, अटैच कर देगा, उसमें जाके अटैच कर देगा। और अटैच करेगा तो क्या होगा, तो अब जब उसका प्रोटीन बनने लग गया तो क्या होगा, वायरस का भी प्रोटीन बन जाएगा, ठीक। तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, फेजिक बोलेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा, ओनली न्यूक्लिक एसिड, या इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक। इंटर टू होस्ट सेल, ठीक। जब वो होस्ट सेल में इंटर करवा देगा और खुद से नहीं करेगा, होस्ट जो सेल है वो वही जब क्या करेगा, जब रेप्लिकेशन करने लगता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसका भी न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए को क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो वो हो गया फेजिक टाइप का हो गया। और दूसरा क्या होता है, पिनिकोसाइड होता है, उसमें क्या होता है, वायरस जो पूरा कंप्लीट वायरस इंटर करता है सेल के अंदर, मतलब क्या हो गया, कंप्लीट वायरस इंटर टू होस्ट सेल, और फिर उसके बाद वहाँ रेप्लिकेट हो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पिनिकोसाइड बोलेंगे, ठीक है। और वायरस जो इंटर करेगा कंप्लीट वायरस, तो याद रखिएगा जिसमें इन्वेलप होता है, ठीक, तो उसमें इन्वेलप एंट्री नहीं करेगा, और जिसमें नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन प्रेजेंट इन्वेलप not enter to host, इन्वेलप नॉट इंटर टू होस्ट मतलब इन्वेलप नहीं इंटर होगा, ठीक। ये तो हो गया वायरस का रिप्रोडक्शन। अब वायरस से द्वारा जो डिजीज काउज होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ। अब डिजीज में पहला देखते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक। इन्फ्लुएंजा जो होता है कौन सा होता है,
अब डिजीज में इन्फ्लुएंजा देखते हैं। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा किसके कारण से होता है? इन्फ्लुएंजी वायरस के कारण से। ठीक, ये जो वायरस होगा उसको बोलेंगे इन्फ्लुएंजी वायरस बोलेंगे। दूसरा होगा स्मॉल पॉक्स। ठीक, स्मॉल पॉक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे? वायरुला बोलेंगे। वायरुला बोलेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद देखेंगे क्या? मम्स देखेंगे। मम्स जो होगा, मम्स किसके द्वारा होगा? पैरामाइक्सोज के द्वारा होगा, पैरामाइक्सो वायरस के द्वारा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन? एड्स देखेंगे। ये किसके द्वारा होता है? रिट्रो वायरस के द्वारा। एड्स किसके द्वारा होता है? रेट्रो वायरस के देखेंगे। ठीक, पोलियो देखेंगे। ये भी किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा। ठीक, पोलियो। जर्मन मेसल्स देखेंगे। ठीक, और जर्मन मेसल्स किसके द्वारा देखेंगे? रूबेला वायरस के द्वारा। ठीक, रूबेला वायरस के द्वारा होता है। अब मेसल्स देखेंगे, वो भी किसके द्वारा होता है? मेसल्स वायरस के द्वारा होता है। ठीक, अब ये हो गया ये। अब प्लांट का देखते हैं अगर हम लोग, तो प्लांट का अगर देखते हैं तो प्लांट जो है, प्लांट में टोबैको में जो होता है, ठीक, तो टोबैको में कौन सा होता है? टोबैको मोजाइक वायरस होता है। टोबैको मोजाइक वायरस होता है, टोबैको मोजाइक वायरस के द्वारा होता है। ककम्बर में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? ककम्बर मोजाइक वायरस के द्वारा होता है। ठीक ना। अब पोटैटो, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक ना। पोटैटो लीफ कर्ल जो डिजीज होता है, ठीक, तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है पोटैटो लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होता है। ठीक, बंची टॉप अगर देखेंगे तो बंची टॉप ऑफ बनाना, ये किसके द्वारा होता है? बंची टॉप वायरस के द्वारा होता है। ये तो हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे प्लांट में अगर वायरस इन्फेक्ट करेगा तो क्या क्या सिम्टम हो सकता है। अगर हम लोग वायरस के द्वारा क्या होगा, प्लांट इन्फेक्ट करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उसमें क्या क्या ये हो सकता है। ठीक, इसमें क्या हो सकता है? मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, फर्स्ट हो गया, मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है। लीफ रोलिंग हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है, लिप रोलिंग हो गया। लिप कर्लिंग हो सकता है, ये हो गया। फिर क्या हो सकता है? उसका कलर, लिप का कलर चेंज हो सकता है, येलोइंग हो सकता है, लिप का कलर हो गया। ठीक, या फिर वेन क्लियरिंग हो सकता है, लिप में जो वेन प्रेजेंट होता है उसका क्लियरिंग। ठीक, लिप वेन क्लियरिंग हो गया। या फिर प्लांट ड्वार्फिंग हो सकता है, प्लांट मतलब छोटा छोटा हो जाएगा, नाटा टाइप का होगा। या फिर क्या होगा? ग्रोथ क्या होगा? रुक जाएगा। स्टंट ग्रोथ हो जाएगा। ये हो गया क्या? वायरस का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इससे बाहर आपको एक भी नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे वायरवाइड्स। वायरवाइड को अगर देखें तो इसको डिस्कवर सबसे पहले देखते हैं कौन किया था। इसको डिस्कवर किया था कौन? डेनियर ने। ठीक, कब किया था? 1971 में। ये हो गया। इसमें क्या देखा था? इसमें देखा था क्या, कुछ जो आरएनए है उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन नहीं था, मतलब उसके ऊपर कवर नहीं था, सिर्फ क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। क्या जेनेटिक मटेरियल था? आरएनए था। ठीक, मतलब इन्फेक्शियस आरएनए, इन्फेक्शियस आरएनए और उसके साथ क्या था? विदाउट प्रोटीन, प्रोटीनियस कवर। ठीक, मतलब उसमें प्रोटीन का कवर नहीं था। ठीक, और ये कैसा था? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये क्या होता है? ये वायरस से भी छोटा होता है, क्योंकि वायरस में क्या है? प्रोटीन भी साथ में रहेगा। और
इसमें क्या होगा, प्रोटीन नहीं रहेगा इसका, इसलिए मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वायरस से भी क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो आरएनए था वो क्या होता है, टाइटली फोल्ड था। ठीक है, और किस फॉर्म में, या तो सर्कुलर फॉर्म में या तो लीनियर फॉर्म में। इसका जो आरएनए था टाइटली फोल्डेड टू फॉर्म सर्कुलर और लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, ये बना दिया था। ठीक, इसमें जो कुछ कुछ डिजीज हुआ उसको देख लेते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गया। ठीक, ये डिजीज हो गया। ठीक, या फिर देखते हैं क्या दूसरा अगर देखेंगे तो कौन सा, साइट्रस में डिजीज होता है। साइट्रस में कौन सा, साइट्रस इक्सोकॉर्टिस हो गया, साइट्रस कॉर्टिस हो गया, ये हो गया। या फिर अगर देखेंगे तो क्राइसैंथेमम इसमें होगा, क्राइसैंथेमम में क्या होगा, प्लांट का हाइट रुक जाएगा, उसको भी बोलेंगे। ठीक, ये डिजीज हो गया। ये सब डिजीज जो है क्या है, किसके द्वारा होता है, वायरवाइड के द्वारा होता है। वायरवाइड क्या है, ठीक, वायरवाइड होता है जेनेटिक मटेरियल विदाउट, मतलब ए टाइप ऑफ वायरस विदाउट प्रोटीन कवर। ठीक, उसको बोल क्या बोलेंगे, वायरवाइड बोलेंगे। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, प्रायोन्स। ठीक, इसको डिस्कवर कौन किया था, एल्पर एटले ने। ठीक, इसको डिस्कवर किया था एल्पर एटले ने किया था। देखिए वायरवाइड में क्या था, सिर्फ उसमें क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन नहीं था। इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ठीक है, इट इज प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल बोल सकते हैं। मतलब प्रोटीन जो इन्फेक्ट करेगा। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रायोन्स बोलेंगे। ठीक ना, वायरवाइड हो गया, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा। और प्रायोन बोलेंगे जिसमें क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा और जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक, अब इसमें जो डिजीज काउज करता है, डिजीज कौन कौन सा देखते हैं, कुछ डिजीज देख लेते हैं। ठीक, आप लोग को पहला डिजीज कौन सा है, कुरू डिजीज है। ठीक, पहला डिजीज है कुरू डिजीज। कुरू डिजीज क्या होता है, इसको अगर देखेंगे तो क्या होता है, बहुत आदमी क्या होता है, हंसते हंसते डेथ हो जाता है, मतलब लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमन, लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, बोवाइन डिजीज होता है, बोवाइन डिजीज हो गया। ठीक, तो बोवाइन डिजीज जो है ये किस में होता है, इसको बोलते हैं मेड काउ भी डिजीज बोलते हैं, मेड काउ डिजीज हो गया। या फिर इसका ही दूसरा नाम क्या है, BSE डिजीज बोलते हैं। ठीक, बोवाइन डिजीज, या इसको बोलते हैं बोवाइन स्पोंजीफेरम इंसेफ्लोफाइटी। ठीक है, बोवाइन इंसेफ्लोफाइटी डिजीज। ठीक है, ये इसको बोलते हैं बोवाइन। ठीक, स्पोंजीफेरम, इसको अगर बोलेंगे तो इसको, इसका नाम अगर बोलेंगे बोवाइन स्पोंजीफेरम, और क्या बोलेंगे, इंसेफिलोफाइट, इंसेफ्लोफाइटी, ये डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। फिर इसके बाद और अगर देखेंगे नेक्स्ट, अगर डिजीज देखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक,
स्क्रेपी डिजीज देखेंगे, तीसरा में अगर देखेंगे तो ठीक, स्क्रेपी डिजीज ये किस में होता है, ये सिप में होता है, भेड़ जो होता है उसमें होता है, सिप में होता है। ठीक, क्रूज फेल्ड जो है वो उसको क्या बोलते हैं, जैकब डिजीज बोलते हैं। चौथा में अगर देखेंगे क्रूज फेल्ड डिजीज देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज, जैकब डिजीज। ये क्या हो गया, ये हो गया जो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ वायरस के कारण होता है। इसको वायरस में भी कौन सा, प्रायोन के कारण से होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है लाइकेन को कौन दिया था, थियोपेरेटस ने दिया था। ठीक, थियोपेरेटस ने दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोटनी के फादर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये लाइकेन क्या है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड अलगी। ठीक, फंगी और अलगी। ठीक, इसके एसोसिएशन को क्या हम लोग बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब बेनिफिशियल एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक, इसमें जो फंगी होगा, फंगी का कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फंगी के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, इसमें फंगी के कंपोनेंट को इसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अगर अलगी है, अलगी के कंपोनेंट के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। ठीक, फाइकोबायोन्ट हो गया और माइकोबायोन्ट हो गया। ठीक, ये हो गया अलगी कंपोनेंट हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें फंगी के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फंगी के कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट हो गया, और अलगी के कंपोनेंट क्या हो गया, फाइकोबायोन्ट हो गया। ठीक ना। और अगर इसमें फंगी देखेंगे, फंगी कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है, और कुछ जो है मोस्टली कौन सा होता है, मोस्टली होता है एस्कोमाइसिटीज, और कुछ जो है सम बेसिडियोमाइसिटीज पाया जाता है। जनरली सबसे ज़्यादा क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है। ठीक, और एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल देखते हैं तो क्या होता है, ग्राफिस होता है। ठीक, ग्राफिस हो गया, फिर इसके बाद कैलेडोनिया हो गया, ठीक, पार्मिला हो गया, यूसनिया हो गया, ये सब हो गया क्या, एस्कोमाइसिटीज का। और अगर इसका हम लोग देखेंगे कौन सा, बेसिडियोमाइसिटीज का देखेंगे, तो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, इसमें दो ही जनरली देखने को मिलता है हमको। ठीक ना, बेसिडियो में ज़्यादा नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है बेसिडियो में। अगर बेसिडियोमाइसिटीज का देखेंगे तो क्या होगा, क्लोरेला होगा, क्लोरेला नहीं, हाँ, कोरेला होगा और कोरा हो गया। ठीक है, और अलगी का अगर देखेंगे तो अलगी को क्या बोलते हैं हम लोग, अलगी का कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। अलगी में जनरली कौन सा होता है, क्लोरोफाइसी होता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन अलगी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलगी का कंपोनेंट, अलगी में कौन कौन सा एग्जांपल अगर होगा तो क्लोरेला हो गया, ठीक है, ट्रिब्यूरिया हो गया, ये सब क्या हो गया, अलगी का हो गया। अब ये हो गया कंपोनेंट हो गया। ठीक, अब इसमें जो है ये इसका कुछ कुछ करेक्टर देखते हैं। करेक्टर क्या होगा, ये बहुत, ये जनरली जो होता है ये क्या होता है, पेरिनियल होता है, और ग्रोथ कैसा होता है, स्लो ग्रोथ होता है। ठीक, बहुत धीरे धीरे मतलब ग्रोथ करता है। ठीक, और ये कलर अगर देखेंगे तो कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है। ठीक, या फिर क्या ग्रीन कलर का हो सकता है, या फिर डार्क ब्राउन हो सकता है, या फिर ब्लैक कलर का हो सकता है ये। ठीक, ये सब क्या है, ये सब कलर है। ठीक, और इसमें इसका जो बॉडी, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या फंगी क्या क्या प्रोवाइड करता है और अलगी क्या क्या प्रोवाइड करता है। फंगी का अगर देखेंगे, फंगी की इसको क्या क्या देता है, इसको शेल्टर देता है, बॉडी कवरिंग हो गया, और क्या हो गया, शेल्टर देता है। और क्या देता है, इसको वाटर और ये मिनरल को एब्जॉर्ब करने का क्या एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। और ये जो होता है फंगी जो है ये कैसा होगा, फंगी जो होगा, फंगी कैसा होगा, ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा, ठीक ना। अब इसमें अगर देखेंगे, ठीक, अलगी इसको क्या क्या देगा, अलगी क्या क्या देता है फंगी को, इसको फूड। अब इसने तो क्या किया, वाटर और मिनरल दे दिया, लेकिन फूड बनाएगा कौन, तो वो बनाता है क्या, अलगी बनाता है। मतलब क्या होता है, प्रिपेयर ऑफ फूड, फूड को बनाता है, ठीक। किसको, किसके लिए फूड को बनाता है, फंगी के लिए फूड को बनाता है। इसका मतलब फूड बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा नेचर का होगा, ये क्या होगा, ये होगा ऑटोट्रॉफ, ठीक। ऑटोट्रॉफ होगा, क्यों ऑटोट्रॉफ होगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा। ये क्या है, ये इसका कुछ कुछ करेक्टर हो गया। फंगी का भी, फंगी इसको क्या क्या देता है, और इसको अलगी क्या क्या देता है, ठीक। और हम लोग बैक्टीरिया में थोड़ा सा पढ़े थे, बैक्टीरिया में कुछ जो ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते थे, उसका भी कुछ स्पीशीज जो है वो भी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बीजीए में, ब्लू ग्रीन अलगी में कौन कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, इसको अगर देखें तो इसमें 2-3 है, जैसे नॉस्टॉक हो गया, क्लोरोकोकस हो गया, कौन कौन सा अगर देखेंगे, नॉस्टॉक, ठीक, और दूसरा देखेंगे तो क्लोरोकोकस हो गया, ठीक। और तीसरा अगर देखेंगे तो क्या होगा, साइटोनेमा हो गया, ये सब हो गया, साइटोनेमा हो गया। ये सब जो है ये ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है, जो हम लोग बैक्टीरिया में देखे थे, तो उसमें सिर्फ बताए थे क्या, ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है। तो कौन कौन सा हो गया, आज नाम देख लिए हम लोग, ठीक। ये हो गया कंप्लीट, लाइकेन कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक। तो आज हम लोग क्या देखे, माइकोरेजा का देखे, फिर इसके बाद किसके बारे में देखे, वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, फिर प्रायोन हो गया, फिर इसके बाद किसके बारे में देखे, ये देखे हम लोग लाइकेन के बारे में, ठीक। इस तरह से क्या हो गया, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर प्लांट का हो गया और एनिमल का हो गया, जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो उसमें प्लांट के बारे में बताएंगे, प्लांट का बता देंगे, और एनिमल किंगडम में एनिमल के बारे में बता देंगे। जो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो हम लोग एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक। इस तरह हम लोग का ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, और उम्मीद है आपको पूरा पसंद आया होगा, ठीक। और इससे बाहर कहीं भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे एम्स का दीजिए या किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, ठीक। तो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।